वाले हैं तो उसके लिए हमारा जो एक सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, ठीक है, तो उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको मैं दे रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह से कर लो तो एग्ज़ाम की आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी। लेकिन ये जो बिजनेस लॉ का सिलेबस है बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो निकालने बहुत ही मुश्किल काम था, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने यही करना है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आपने सबसे पहले जितनी भी बुक जो है उसको पूरे का पूरे लेसन जो है उनको कवर कर लेना है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो उस समय के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास नंबर 1, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन, ठीक है। मतलब क्या है कि सभी अनुबंध जो हैं वो ठहराव हैं, परंतु सारे के सारे ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, इसका वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हु आर द वेरियस पर्सन्स रिगार्डेड एज इनकम्पिटेंट बाय लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। तो ये कर लेना आपने दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है हमारे पास, डिफाइन कंसेंट व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, ठीक है। मतलब क्या है कि सहमति जो है उसका, उसके बारे में आप बताइए, उसको परिभाषित कीजिए और किस समय सहमति को हम स्वतंत्र नहीं मानते हैं। इसी प्रकार जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसकी भी हिंदी बता देता हूँ क्या है उसमें। इसमें ये कहा गया है कि कानून के द्वारा, ठीक है, अनुबंध करने के अयोग्य किन व्यक्तियों को कहा गया है, यानी कि कौन से व्यक्ति जो है कानून के अनुसार अनुबंध करने के लिए अयोग्य हैं, ठीक है। तो ये जो आगे माइनर है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अवयस्क, अगर अवयस्क कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके संबंध में क्या नियम हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है। तो ये हेडिंग देख के आपको हिंदी भी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है कि प्रतिफल के बिना किए गए ठहराव जो हैं, ठीक है, वो क्या है, वो वॉइड होते हैं, व्यर्थ होते हैं। तो उनके कुछ अपवाद हैं, वो आप बताओ कि वो अपवाद कौन से हैं, ठीक है। तो आमतौर पे क्या कहा जाता है कि प्रतिफल के बिना ठहराव व्यर्थ होता है, पर उसके कुछ अपवाद हैं, वो कौन से अपवाद हैं उनके बारे में आपने बताना है। इसके नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू द पर्सन टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज्ड। एट्थ क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। What are the rights of the surety? Distinguish between contract of indemnity and that of guarantee. 10th question है, distinguish between bailment and pledge. When does a bailment come to an end? Next question है, in what circumstances can an agent appoint a sub-agent? Is the principal liable for the acts of the sub-agents? Distinguish between a sub-agent and a substituted agent. Explain the doctrine of caveat emptor in respect of sale of goods act, ठीक है। तो ये जो गुड्स जो है उनकी बिक्री के लिए जो हमारे पास अधिनियम है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि क्रेता को सावधान रहना चाहिए, तो इसका आपने वर्णन करना है। In what cases the buyer may get a better title than the seller? Discuss the legal consequences in case of delivery of wrong quality of goods. What is meant by unpaid seller? Explain the rights of an unpaid seller. 16th question है, what is meant by dissolution of a firm? State how and under what circumstances a firm may be dissolved. 17th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म। 18th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व साझेदारी। एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। व्हाट इज मीन्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ चेक,
व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स, distinguish between holder and holder in due course, explain the special privilege granted to holder in due course। इसके बाद 21th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, डिस्कस द मोड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ डिसऑनर, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट। तो ये 21 क्वेश्चन निकाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना जो था बहुत ही टफ काम था, फिर भी कुछ क्वेश्चन निकाल के दिए हुए हैं, इनको आप अच्छी तरह से कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लिए एडवाइस यही होगी कि आपने एक बार, कम से कम एक बार जो है अपनी पूरी की पूरी बुक को स्टडी ज़रूर